जय हिंद दोस्तों चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं समझता हूँ आप इन प्रश्नों को यदि पढ़ लेते हैं तो निश्चित आपकी तैयारी मजबूत होगी और इनमें से जरूर कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। ऐसे हम छांट करके लाए हैं तो आप जरूर पढ़िए, कमेंट में उत्तर देने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप पर अभी कितनी तैयारी आपकी कंप्लीट है, कितना भी करना बाकी है। तो शुरुआत कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स खोल लें। निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? दोस्तों, जैविक घटक और अजैविक घटक कम से कम दो प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। तो आपको समझना है कि जैविक घटक मतलब होता है जो जीव से सहित हो, जिसमें जीव हो। जैसे अपन सब कैसे हैं, जीव हैं, तो वैसे ही जो जिसमें जीव हो। तो देखो, शाकाहारी जीव तो जैविक घटक हो जाएंगे। यहाँ अजैविक पूछा है, मतलब जो जीव नहीं है वो अजैविक घटक हो जाएगा। ठीक है ना। तो शाकाहारी जीव, अब जीव लिखा है तो जैविक घटक है ही, यहाँ पे अजैविक पूछा। और मांसाहारी जीव भी जैविक घटक हो जाएंगे, इसलिए उत्तर ठीक नहीं होगा। सर्वाहारी जीव भी जैविक घटक हो जाएंगे। हाँ, सूर्य की रोशनी है वह कैसी अजैविक घटक है। क्यों? क्योंकि इसमें जीव नहीं पाए जाते। ठीक है ना। जैसे विज्ञान मानता है केवल पेड़ में जीव हैं, बाकी सूर्य में, पानी में, इनमें जीव नहीं मानता है। तो जो सूर्य की रोशनी हो जाएगी वह क्या है? अजैविक घटक है। बाकी तीन कैसे हैं? और जैविक घटक के आगे अधिकतर में जीव लगा ही देते हैं, तो आप समझ जाइएगा जैविक घटक। दोस्तों, आपको हमसे जुड़ना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी को, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तुरंत सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऐसे वीडियो निरंतर हम आप तक लाते हैं। निम्न में से कौन सा एक शाकाहारी की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये भी पूछा जाता है कि शाकाहारी कौन सा, इन चार यहाँ पर दिए हैं, इनमें से शाकाहारी की श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? ठीक है ना। शाकाहारी मतलब जो शाक सब्जी इत्यादि का भोजन करता है, किसी प्राणी को मार करके नहीं खाता है। ठीक है ना। तो शाकाहारी की कोटि में कौन आता है? तो आपको बता दें, बाघ तो मांसाहारी होता है। खरगोश, खरगोश किस में आता है? शाकाहारी की कोटि में आता है। ठीक है ना। चींटी को शाकाहारी की कोटि में नहीं लेते, याद रखना ना। मनुष्य को लेते, मनुष्य तो सब कुछ खा लेता है। जो पशु भी ना खाएं आजकल, वो भी मनुष्य खाने लगे हैं। ठीक है ना, ऐसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? खरगोश इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। फटाक से आपको उत्तर देना है, मैं ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा उत्तर बताने के लिए, कम समय ज़्यादा प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? पहले अजैविक घटक पूछा था, अब जैविक। जैविक मतलब जिसमें जीव पाए जाए। अब यहाँ पर जैविक घटक पूछा है, जल्दी बता दीजिए। मृदा, मृदा अजैविक घटक है, याद रखना। पानी भी अजैविक घटक है। एक और ऑप्शन देख ले रहे हैं, भूमि भी कैसी है? अजैविक घटक है। अब यहाँ पर लिखा है शाकाहारी। शाकाहारी मतलब शाक इत्यादि का भोजन, लेकिन जो शाकाहारी में क्या आ जाते हैं आपको बता दें, पेड़ पौधे फल इत्यादि आते हैं ना। तो शाकाहारी, उनमें जीव तो पाए जाते हैं, पेड़ में जीव मानता है विज्ञान, इसलिए शाकाहारी कैसा हो जाएगा? जैविक घटक हो जाएगा। दोस्तों, लाइक जरूर कर दें यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हों। कई लोग बोलते सर आप कम टाइम देते उत्तर बताने के लिए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कम समय में आपका ज़्यादा अध्ययन हो जाए। एक प्रश्न पर यदि मैं 4-5 मिनट आपके खर्च करूंगा तो आपका हो गया। आजकल कंपटीशन बहुत है, थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं जाना है कि 10-50 क्वेश्चन पढ़ गए उनमें से आ जाएगा, ऐसे कोई नहीं होता है। ठीक है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ें, हमारे सारे अभ्यास प्रश्न पत्र आप लगाएं। आगे देखें, कमेंट बॉक्स खोल के रखें, तुरंत उत्तर दें। निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय मतलब जल में रहने वाली। ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब जल्दी से बता दीजिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? देखो, नदी है, जल है। नदी क्या है? जल है। ठीक है ना। जलीय मतलब जो जल से सहित हैं या जल में रहने वाले सब जलीय की कोटि में आ जाएंगे। तो नदी क्या है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। फटाक से कमेंट कर देना हमारे बताने से पहले। तालाब भी है, घास के मैदान और डेल्टा। डेल्टा तो है लेकिन घास का मैदान जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, याद रखना। घास का मैदान। बड़े अच्छे प्रश्न हैं आगे, और अच्छे अच्छे कुछ कठिन प्रश्न भी आने वाले हैं। कठिन और सरल का ये मिक्सअप है। ठीक है ना। अब देखते हैं आप पर कितने बनते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है? किसको उत्पादक के रूप में जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में? जल्दी बता दीजिए।
पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन माना जाता है इन 4 में से? हाँ, अच्छा कमेंट कर रहे हैं कई मित्र, बहुत जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और हमारे वीडियो निरंतर देखते रहते हैं, वो मैंने देखा अधिकतर में सही कमेंट करते हैं, क्योंकि उनका इतना अभ्यास हो गया है। आप यदि भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए जुड़े हैं, अभी कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। लगभग 50 वीडियो हमारे अपलोड हैं ऐसे, तो आपको बहुत अच्छा मतलब आपकी तैयारी में मदद होगी, अभ्यास हो जाएगा। तो आपको बता दें कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है किसको? घास को। किसको जाना जाता है? घास को जाना जाता है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा बतानी है। चलिए 2 ऑप्शन में से ही बता दें, 4 में से कठिन हो जाता होगा, 2 में से ही बता दो। 2 में से भी सही नहीं बता पा रहे हो तो फिर क्या होगा भगवान जाने। इसलिए दोस्तों कंपटीशन बहुत है, पढ़ाई जोरदार करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होने वाला है। सरकार आपको फ्री में पैसे नहीं देगी 40-50 हज़ार रुपये महीने, मेहनत करनी पड़ेगी साहब। जल्दी बता दीजिए तो कौन सी ऊर्जा है वह? तो आपको बता दें जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है ऊर्जा, बिल्कुल याद रखिएगा, सौर ऊर्जा। कौन सी है? सौर ऊर्जा। कई बार इसमें लोग परमाणु लगाते हैं, गलत है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होती है वह सौर ऊर्जा है, ठीक है ना, जैविक मात्रा में, याद रखना। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया दोस्तों, छठे हुए प्रश्न है। पसंद आ रहे हो तुरंत लाइक पर एक बार क्लिक मार दीजिए, तुरंत लाइक कर दीजिए, इसमें आपका कुछ लगने वाला नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण खाली स्थान के द्वारा होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? कमेंट कर दीजिए। लाइव देख रहे हो लाइव चैट में कीजिए, बाद में देख रहे हो वीडियो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का निर्माण आपको बता दें कि पानी के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही आप लोग भी पहचान रहे हैं। संश्लेषक पिगमेंट किसको अवशोषित करता है? संश्लेषक पिगमेंट किसको अवशोषित करता है? दोस्तों आपको इसकी यदि पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, ऐप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर आपको बहुत सा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, ऐप को भी डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वीडियो देखने के बाद जरूर कर लीजिएगा। देखें, प्रकाश संश्लेषक पिगमेंट आपको बता दें किसको अवशोषित करता है, तो प्रत्यक्ष विकिरण को अवशोषित करता है। किसको करता है? प्रत्यक्ष विकिरण को अवशोषित करता है। और आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट की अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है और कोई तो टॉप 50 स्टडी आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, क्रम से वीडियो आपको देखते जाने हैं, प्ले लिस्ट में ले करके वीडियो देखने हैं। पौधे खाली स्थान की श्रेणी में आते हैं। अभी हाल हमने बताया था आपको कि जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं मांसाहारी की श्रेणी में भी नहीं आएंगे, सर्वाहारी में भी नहीं आएंगे। वो किस में आते हैं? तो आपको बता दें कि वह आते हैं शाकाहारी की श्रेणी में, ठीक है ना। वो किस में आते हैं? शाकाहारी की श्रेणी में। जनरल अंतर है, आप लोग जानते होंगे। ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, पर्यावरण वालों के लिए इसका जानकारी होना जरूरी है। तो आपको बता दें कि ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक लिखी थी, तो वह लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। कौन सी पुस्तक लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पाइस, डार्विन, याद रखिएगा। निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में से कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है? जल्दी से आपको कमेंट करना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपको बता दें कि 3 में से ही चलिए आप उत्तर बता दीजिए, चौथा ऑप्शन दिखाने की ज़रूरत है, इन 3 में से है। पढ़ा हो तो सही लगा दीजिए, नहीं तुक्का लगा दीजिए। जब हम उत्तर बताएंगे तो पता चल जाएगा कि आपका तुक्का सही बैठता है कि नहीं, किस्मत कैसी है तुक्का के मामले में। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्रों कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है, तो वह कौन से वन करते हैं? तो आपको बता दें कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना। कौन से वन है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और देखते हैं निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है। दोस्तों मैंने देखा पर्यावरण के आपको क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पर्यावरण पारिस्थितिकी मिस्क जैसे हम क्वेश्चन ला रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना।
इसलिए इन प्रश्नों को आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। तो जल्दी बता दीजिए, पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है पूछा है, ये भी याद रखा करें। तो आपको बता दें कि इन चार में से जो उत्तर हो जाएगा, उत्पादकता तो है, पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई ऊर्जा प्रवाह भी और अपघटन भी है। तो परतों का अलगाव, यह क्या पारिस्थितिक तंत्र की, हाँ बिल्कुल सही, कार्यात्मक इकाई नहीं है। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है पूछा है, याद रखिएगा। नहीं तो कई लोग नहीं है पढ़ते नहीं हैं और बस पहले ही देखते कार्बन चक्र, बोले हाँ यार ये तो है, लगाओ, वो आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी हो क्वेश्चन को आप क्या लगा रहे हो, पहले चार ऑप्शन देख करके लगाना आंसर, ठीक है ना। और उसके बाद डबल चेक जरूर करना कि क्या पूछा था, नहीं है पूछा था कि है पूछा था। तो कार्बन चक्र तो है भाई, इसलिए उत्तर ठीक नहीं होगा। नाइट्रोजन चक्र भी पारिस्थितिक तंत्र का गैसीय बायोकेमिकल चक्र है, और सल्फर चक्र भी है। तो फास्फोरस चक्र इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, वह गैसीय बायोकेमिकल का चक्र नहीं है पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंक ए को पहचानिए, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे पहचानना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले पादप आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा कीट, एक क्रम याद रखना, फिर मेढक, फिर एक स्थान पर क्या आना है, लास्ट में है बाज। इसके बारे में पढ़ा हो, समझ रहे हो, दिमाग लगा रहे हो तो फटाक से उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें तोता, और तीन ऑप्शन ए हैं कोबरा, खरगोश और बाघ। जल्दी बता दीजिए इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। लीजिए हम एक साथ आपको दे रहे हैं। एक स्थान पर क्या आना है, तो आपको बता दें कि एक स्थान पर जो आ जाएगा, बिल्कुल आपने सही पहचाना है, कोबरा। क्या होगा, कोबरा। तो पादप, कीट, मेढक, कोबरा और बाज, इस प्रकार से क्रम यहाँ पर बन जाएगा, बी उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे, निम्न कथनों में से कौन सा जीव मंडल के बारे में गलत है? जीव मंडल है जैव मंडल एक ही बात होती है, तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? ऐसे प्रश्न पर्यावरण में 2 से 3 आते हैं कथन से संबंधित पेपरों में, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, एक एक कथन आप पढ़िए और जल्दी से बता दीजिए। पहला दिया है कि जीव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण का संयोजन है। एक कथन बिल्कुल सही है, जैव मंडल है वह स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण का संयोजन ही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कई बार मैंने देखा ये सभी, जहाँ पर उपर्युक्त सभी लगे हों, ये लोग लगा के भगाते हैं। भाई ऐसी गलती मत करो, हर जगह ये सभी ठीक नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखें, दूसरा कथन है जैव मंडल स्थल मंडल के समान रूप से मौजूद होते हैं। क्या लिख रहे हैं, जीव स्थल मंडल में समान रूप से मौजूद होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जीव हैं स्थल मंडल में समान रूप से मौजूद रहें, गलत है। जीव मंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर नहीं है, ये सही बात है, नहीं है। तो यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलें, पारिस्थिति शब्द खाली स्थान से लिया गया, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी बनना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से पहले मिल जाए। सब लोग एक बार कमेंट कर दें, फिर मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। 5 सेकंड के लिए और रुक जा रहा हूँ, लेकिन कमेंट इसका सही उत्तर करना। मैं चाह रहा हूँ मेरे जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनसे इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पिछले हम लगभग 50 वीडियो लाए हैं, उसमें से लगभग 4 से 5 बार रिपीट हो गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह किससे, यूनानी भाषा से लिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, शब्द यूनानी से लिया गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को आप याद कर लीजिए, पूरी तैयारी करनी है तो टॉप 50 स्टडी से जुड़ना ही है। कई लोग बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन शायद बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, इसलिए नहीं आता हो। डेली लाइव क्लास के पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक देता ही हूँ, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या अर्थ है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ होता है, आपको बता दें कि पारिस्थितिकीय जीवों, पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब पारिस्थितिकीय जीवों, पौधों, जानवरों, उनके अध्ययन से संबंधित क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र है।
पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? बहुत बहुत जरूरी है ये याद रखना। जल्दी बता दें, जो पर्यावरण को अच्छे से पढ़ रहे हैं बिल्कुल सीरियस होकर, उन्हें तो ये रटा होगा कि पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। ये बात आ जाए तो आपको इसका उत्तर लगाना है कि किसने किया था? अर्नस्ट हैकल ने। ठीक है ना? पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने क्या प्रतिपादित किया था? कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? ठीक है ना? कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जल्दी बता दीजिए। प्राकृतिक पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है तो रेगिस्तान तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको होनी नहीं चाहिए, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। ठीक है ना? इसके बाद बाकी ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है? वन, वन भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, तो यहाँ नहीं है पूछा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? एक्वेरियम। ठीक है, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है कौन सा? जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? देखो समझना है इस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न कई बार लोग पूछ लेते, बड़ा सरल है वैसे। धर्म मानवीय पर्यावरण का घटक है, समुदाय भी है, शादी होना भी एक मानवीय पर्यावरण का घटक है। हाँ, भूमि नहीं है मानवीय पर्यावरण का घटक। एक कौन से पर्यावरण का है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक। यदि पूछा जाता तो भूमि को आप लगा सकते थे, लेकिन मानवीय के अंतर्गत ये तीन आएंगे, इसलिए भूमि नहीं है। अभी भी ऐसे मित्र हैं जो मैंने देखा लाइक नहीं किया। अरे भाई कर दो ना, इतना तो बनता है यार। चलें, बंगारी मथाई एक प्रसिद्ध खालिस्तान है। लाइक से आपका रिस्पॉन्स हमें पता चलता है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इन प्रश्नों के प्रति। ऐसे ही प्रश्न लाने हैं कि कुछ चेंज करना है। पसंद नहीं आ रहा है प्रश्न, अनलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं, करें ज़रूर। तो बंगारी मथाई एक प्रसिद्ध स्थान है, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि ये केन्या के पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता, ठीक है ना, ये बंगारी मथाई वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। केन्या के पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनके उसमें है। आगे है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से संबंधित है? वेरी वेरी IMP, चिपको आंदोलन आपको पढ़ना ही है। ठीक है ना? चिपको आंदोलन आपको पढ़ना है, ये याद रखना। इन दो में से तो हमें नहीं दिख रहा है। मेधा पाटकर को पढ़ लेना। खैर यहाँ उत्तर नहीं है, सलीम अली भी नहीं है। अब बता दीजिए इन दो में से उत्तर है, जल्दी से। बिल्कुल रटा होना चाहिए कि चिपको आंदोलन मतलब सुंदरलाल बहुगुणा। क्या? चिपको आंदोलन मतलब सुंदरलाल बहुगुणा। अब मेधा पाटकर, इन दो में से एक प्रश्न तो आना ही है, लिख लो, मेरे से साइन करवा लो। मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित इन दो में से किसी ना किसी संबंधित प्रश्न आएंगे ही। ठीक है ना? पर्यावरण में ऐसे बीच बीच में हम बातें बताते जाते हैं, उनको याद रखना। तो मेधा पाटकर किससे संबंधित हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। क्या पता कौन सा ऐसा वीडियो आपके लिए उपयोगी आ जाए, इसमें से प्रश्न फंस जाएं और आपको भाई मदद मिलेगी, तो आप जरूर जुड़ें। ठीक है? आगे तो मेधा पाटकर जो, जैसे चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदर लाल बहुगुणा हो गए, तो मेधा पाटकर आपको बता दें किससे संबंधित हैं। तो बिल्कुल सही आप लोग पहचान रहे, कमेंट कर रहे हैं, नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन, मेधा पाटकर। ठीक है ना? नर्मदा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्री हैं, मेधा पाटकर। नर्मदा आंदोलन क्या? मेधा पाटकर। और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, दोनों को याद रखिएगा। एक ऐसे ही संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसे कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? पर्यावरण के आंदोलन से संबंधित नहीं है भारत में, जल्दी से बता दें दोस्तों। इसके बाद हम एक प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दे देंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो और आपको वीडियो मिल जाएंगे ऐसे। तो आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित हैं। MS स्वामीनाथन भी हैं, याद रखिएगा। सलीम अली भी हैं। वर्गीज कुरियन नहीं है। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं, तो वर्गीज कुरियन नहीं है, बाकी तीन हैं। ठीक है? पूछ लें तो भी आपको तीन के नाम याद रखना है।
सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है कि सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है वह पृथ्वी पर पहुंचती है तो किस रूप में पहुंचती है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है वह पृथ्वी पर पहुंचती किस रूप में पहुंचती है? आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत, इसके बारे में पढ़ा होगा कि वह विकिरण के रूप में पहुंचती है। आपको विस्तार से हमारी कक्षाएं पढ़ना हो तो हमारी प्लेलिस्ट है पर्यावरण कक्षा, पर्यावरण कक्षा एवं टेस्ट एक प्लेलिस्ट है, उसमें कुछ हमने विस्तार से भी आपको वीडियो पढ़ाए हैं, कुछ ट्रिक से भी पढ़ाए हैं और ऐसे कुछ अभ्यास भी कराए हैं। सारे आप पढ़ लीजिए, मजबूत तैयारी हो जाएगी। वायुमंडलीय दबाव एक खाली स्थान के साथ मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को किससे मापा जाता है? मापने से संबंधित भी एक आध प्रश्न आएगा तो आप बता दें कि वायुमंडल, बा से वायु और बा से बैरोमीटर, याद रखिएगा। वा से वायु, बा से बैरोमीटर, तो पर्यावरण भाई यहाँ वा है यहाँ बा, ये याद रखना। दबाव से बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, शेयर जरूर करना इस वीडियो को आगे। निम्नलिखित तत्वों में से ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है, पूछा है, याद रखिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? सोना, कार्बन या नाइट्रोजन, इन्हीं तीन में से उत्तर बता दीजिए। चलिए, चौथा ऑप्शन दिखाने की जरूरत ही नहीं, अब तीन में से ही उत्तर है भाई, जल्दी बता दें। तो निम्नलिखित में से आपको बता दें कि ऊर्जा चक्र और पृथ्वी संबंधित नहीं है, तो वह क्या? सोना नहीं है, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब तो हैं, ठीक है ना, और फास्फोरस भी है। आगे दे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, देखिए दोस्तों, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है ना। एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन प्रवाह सौर ऊर्जा के साथ शुरू होता है, ठीक है ना। एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन जो प्रभाव है वह सौर ऊर्जा के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित दृश्यों में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के समुचित प्रवाह को दर्शाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से जो ऊर्जा के समुचित प्रवाह को दर्शाता है वो आपको क्रम यहाँ पर बता देना है। फटाक से कमेंट कर दीजिएगा और इसका उत्तर मैं चाहूँगा बिल्कुल सही होना चाहिए आपका कमेंट में, जल्दी बता दें। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि देखो क्या होगा इसका प्रवाह ऊर्जा कैसे होगा। सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगा सौर ऊर्जा, ये सभी में है, चारों में है, ठीक है। इसके बाद आता है सौर ऊर्जा के बाद उत्पादक, फिर उपभोक्ता आएगा। पहले उपभोक्ता तो हो नहीं जाएगा, पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता, तो सौर ऊर्जा, उत्पादक और उपभोक्ता, बी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन पूछता ही नहीं, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। क्यों नहीं पूछता? ठीक है ना, उसको कोई अलग से पैसे थोड़ी ना लगा रहा है लाखों रुपए ज़्यादा लिखवाने में। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे छोटे पूछेगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है, फटाक से बता दीजिए दोस्तों। लाइक कर दिया होगा, शेयर भी आप करेंगे उम्मीद है। तो आपको बता दें संतुलित विकास के लिए हानिकारक है, बिल्कुल है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण बहुत सी हानियां हैं इसकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पेड़ों की कटाई हो रही नगरीकरण के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए। और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए अब वृक्ष नहीं रहेंगे तो जैव विविधता कहाँ से होगी, ठीक है ना। तो ये सब उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। कहीं कहीं उपर्युक्त सभी भी उत्तर ठीक रहता, नहीं तो ऐसे सोचो ना रहे। निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तालाब, अभी मैंने बताया था जलीय के बारे में कैसे पहचानना है। जल से सहित जो है समझ लो वह जलीय, तालाब में जल से सहित होता है तालाब, ठीक है ना। और देखें दोस्तों, स्क्रीन पर मैं अभी एक प्लेलिस्ट देने वाला हूँ, आपको उस पर क्लिक करना है और वीडियो आपको मिल जाएंगे। झील भी है, ठीक है ना, डेल्टा भी है, द्वीप नहीं है, ठीक है ना। द्वीप जल के बीच में पाए जाते हैं लेकिन जल नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे, हाँ उम्मीद है। और दोस्तों एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अगले वीडियो में आप पर नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा। पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? चार में से कमेंट आपको करना है। कमेंट बॉक्स में मैं उत्तर देखूंगा, जितने मित्र सही उत्तर देंगे
उसको लाइक किया जाएगा। आप भी कमेंट में देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पर्यावरण के लिए कौन खतरा नहीं है, बढ़ते पौधे, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें या बढ़ती प्रौद्योगिकी, क्या खतरा नहीं। इसका उत्तर है, उम्मीद है आप ठीक देंगे। हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, जुड़े रहिए। जय हिंद।